हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी से बात करेंगे हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त में परिचय। गद्य का बता चुके हैं। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है, कक्षा 10-12 के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं? इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, काव्य के दो भेद हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है कानों से सुना जाता है, जो कानों से सुनाई देता है। और दृश्य काव्य का मतलब है दृश्य काव्य का अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है, मतलब दोनों काम किया जाता है। यह रहा आपका पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न है दूसरा, हिंदी के पद प्रकारों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। उत्तर है, हिंदी पद के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है खंड काव्य, दूसरा है महाकाव्य। अब तीसरा प्रश्न देखें। प्रश्न है, खंड की परिभाषा तथा एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, जिस काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा घटना का संक्षिप्त चित्रण होता है, वह खंड काव्य कहलाता है। इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे कृत तुमुल खंड काव्य हैं। यह रहा प्रश्न तीसरा। प्रश्न चौथा है और हम इसका गद्य बता चुके हैं। यह है पद्य। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, आप लोग वहां जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच कीजिए और गद्य का संक्षिप्त में परिचय का वीडियो दिया गया है, आप लोग देखिए। और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। प्रश्न है चौथा, आदिकाल के दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर दिया है, आदिकाल के दो प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है जैनों तथा सिद्धों नाथों की धार्मिक प्रवृत्तियां वाले काव्य। दूसरा है वीर एवं श्रृंगार वाले रासो काव्य। यह रहा चौथा प्रश्न, आदिकाल की दो प्रवृत्तियां। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, वीर गाथा काल की रचना कितने भागों में विभक्त है? उत्तर है, वीर गाथा काल की रचना दो भागों में विभक्त है। पहला है प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में, दूसरा है वीर काव्य। दो काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य और वीर काव्य, वीर काव्य के रूपों में। यह रहा वीर गाथा काल की रचनाएं। छठा प्रश्न है, भक्ति काल के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? उत्तर है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। पहला है भक्ति भावना की प्रधानता, दूसरा है प्रेम की प्रधानता, तीसरा है स्वांतः सुखाय, चौथा है माया की निंदा, पांचवा है गुरु महंता का वर्णन। यह रहा प्रश्न छठवां। अब प्रश्न सतवां है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक प्रसिद्ध कृतियां का नाम लिखिए। उत्तर है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवि निम्न हैं। पहले हैं सूरदास, इनकी कृति है सूरसागर, और दूसरा है तुलसीदास, इनका रचना मतलब कृति एक ही हुआ है रामचरितमानस। अगर आप कृति को रचना के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, रीतकाल की दो प्रवृत्तियां लिखिए। रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए मतलब। उत्तर है, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। पहला है रीत ग्रंथों की रचना, दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग, चौथा है प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस काल में के प्रमुख कवियों के नाम बिहारी तथा केशवदास हैं। यह रहा प्रश्न आठवां। प्रश्न नौवां है, रीतकाल की प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। उत्तर है, रीतकाल की दो प्रमुख धाराएं निम्न हैं। पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा है रीतिमुक्त काव्य धारा। यह नौवां प्रश्न है। अब प्रश्न 10वां है, घनानंद किस युग के कवि थे? उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, घनानंद रीतकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। उनकी रचना सुजान सागर है। यह रहा हमारा हिंदी पद का
अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर जो हमारा नए लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए